नाज़रीन, बर्तानिया के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस का मेला तुर्किया में सजा। एंड इमेजिन व्हाट, पाकिस्तान वहां पर मौजूद था। पाकिस्तान ने कुछ ऐसी डील्स लॉक की हैं, पाकिस्तान ने कुछ ऐसे दिफाई मुआहदे किए हैं तुर्किया के साथ कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। नाज़रीन, भारत में खलबली मच चुकी है और नाज़रीन वहां का मैन ऑफ द मैच एक ऐसा मिसाइल है जो कि तुर्किया ने खुद बनाया है, अपना पहला हाइपरसोनिक मिसाइल। नाज़रीन, तैफून ब्लॉक 4 नामी बला आखिर है क्या, और पहला मिसाइल जो कि खुफिया रखा गया था। इसके अलावा कुछ खुफिया डील्स भी हुई है। पाकिस्तानी कौन कौन सी कंपनीज वहां पर मौजूद है, किस किस टेक्नोलॉजी के हवाले से डील लॉक हुई है तुर्किया के साथ। नाज़रीन, इसके साथ साथ पाकिस्तान ने कौन से वेपन्स की नुमाइश की है वहां पर। पूरी दुनिया के 104 मुमालिक के नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे, 44 मुमालिक के स्टॉल्स वहां पर मौजूद थे। अभी सिर्फ दूसरा तीसरा दिन चल रहे हैं नाज़रीन, और वहां पर पाकिस्तान ने मैदान मार लिए। ऐसा कौन सा पाकिस्तान ने मैदान मारे, कौन से मुमालिक पाकिस्तान से हथियार खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हैं। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि चाइना ने थर्मोबैरिक कोई ऐसा बॉम्ब बनाया है जो कि बंकर बस्टर बॉम्ब को टक्कर देगा। नाज़रीन, अब वो जंगें जो कि जमीन के अंदर घुसकर जीती जा रही थी, वो जंगें जिस पर नाज़रीन अमेरिका को बड़ा एक गुरूर था कि अगर आप कोई न्यूक्लियर वेपन भी अगर किसी पर फेंक देते हैं तो वो लोग बच जाएंगे जो कि ज़ेरे ज़मीन छुप जाएंगे। अब आप बंकर्स के अंदर छुपते हैं, ज़ेरे ज़मीन तनसीबात के अंदर छुपते हैं, जहां मर्जी छुप जाए। चाइना ने उसका हल निकाल लिया है। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं, 2 मुमालिक की एक नई जंग का आगाज हो चुका है। 2 मुमालिक की जंग का आगाज हुआ और लेटर लिखे जाने हैं पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब को कि योर एक्सीलेंसी हमारी जंग को रुकवाने में एक किरदार अदा करे। पाकिस्तान की पोजीशन आप देख लें कि इस वक्त कहां पर है पूरी दुनिया के अंदर, के 2 मुमालिक के लिए जो है वो कितना इंपॉर्टेंट पाकिस्तान इस वक्त बन चुका है कि अपनी जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। भारत दुनिया के तीसरे बड़े डिफेंस मेले में तुर्किया में कहां पर मौजूद था वो भी आपको बताएंगे। और भारत की जानिब से एक और इंटरेस्टिंग खबर भी है कि उन्होंने एक नए प्रोजेक्ट का, एक नए प्रोग्राम का आगाज किया है, फाइटर जेट के प्रोजेक्ट का। कौन से फाइटर जेट नाज़रीन? 6th जनरेशन के फाइटर जेट का। हम मुस्कुरा इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी तक उन्होंने जो है अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम जो है वो प्रॉपर तरीके से इस तरीके से शुरू नहीं किया कि उसको वो कामयाब कर ले। तो 6th जनरेशन फाइटर जेट के हवाले से क्या एक ऐसी पेशरफ्त है भारत में जिसकी वजह से हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट है, वो सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं दुनिया का तीसरा बड़ा डिफेंस मेला तुर्किया के अंदर सज चुका है। मंगल से सज चुका है ये मेला और 6 दिन तक जारी रहेगा। और इसके अंदर मुख्तलिफ वेपन्स की नुमाइश की जा रही है, मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं दीगर मुमालिक की जानिब से। 104 मुमालिक के नुमाइंदे इसके अंदर शरीक हैं, 44 मुमालिक ने इसके अंदर स्टॉल्स लगाए हैं और 900 कंपनीज ने शिरकत की। अब नाज़रीन, इतना बड़ा डिफेंस का मेला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शराकतदार, पाकिस्तान का एक बरादर मुल्क, इस्लामी मुल्क पाकिस्तान का भाई तुर्किया लगाएगा, तो फिर पाकिस्तान को मदऊ न किया जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान को मदऊ किया जाता है। पाकिस्तान के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उनके दिफाई महकमे से मुलाकातें करते हैं, वहाँ पर उनकी अस्करी क़यादत से मुलाकातें करते हैं। और सिर्फ वही नहीं, आज़रबाईजान दीगर मुमालिक की अस्करी क़यादतों से भी मुलाकात करते हैं। लेकिन नाज़रीन, अब सवाल यहाँ पर यह है कि कोई डील लॉक हुई है, कोई जो है दिफाई मुआहिदा हुए तुर्किया के साथ? बिल्कुल हुए हैं, 1-2 नहीं, काफी ज्यादा दिफाई मुआहिदे हुए हैं नाज़रीन। लेकिन यहां पर अब सवाल यह है कि भारत कहां पर मौजूद है? पाकिस्तान वहां पर मौजूद है, यूरोपीय मुमालिक वहां पर मौजूद है, नेटो के मुमालिक वहां पर मौजूद है और बड़े बड़े जाइंट्स वहां पर आए हुए हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आई हुई हैं। और अगर कोई मुल्क उसमें स्टॉल नहीं भी लगाना चाहता तो वैसे ही वो फिर ऑब्जर्वेशन के लिए आ जाता है। जिस तरीके से रियाद के अंदर भारत कोई अपने लड़ाका तैयारे तो नहीं ला सका, तो उन्होंने अपने एयर चीफ को वहां पर भेज दिया और जिस तरीके से फिर पाकिस्तानी बहरिया के कमांडर ने वहां पर उनको खामोश करा दिया और फिर उनको वहां से भागना पड़ा। तो यहां पर भारत आया है एज एन ऑब्जर्वर, क्योंकि उनके जंगी तैयारी तो इस काबिल नहीं है कि वहां पर जो है वो शरीक हो सके, शिरकत कर सके, क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी के बजाय काफी हद तक यूरोपीय या फिर अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर इंतजार करता है या फिर रूसी टेक्नोलॉजी पर। नाज़रीन, भारत वहां पर मौजूद नहीं था। खड्डे लाइन, साइड लाइन लगा दिया भारत को, और भारत किस मुंह से अब आएगा वहां पर? तुर्किया के अंदर इतना बड़ा एक डिफेंस का मेला सजा हुआ है, भारत वहां पर ना उसे दावत दी गई है और ना भारत बेचारा जो है शर्म के मारे खुद वहां पर अपने किसी, ना उन्होंने कमांडर को भेजा, किसी को भी नहीं भेजा। नाज़रीन, अब पाकिस्तान के साथ जो है काफी जबरदस्त डील्स हुई हैं। पाकिस्तान के साथ जो डील्स हुई हैं उनके अंदर सबसे पहले आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की कंपनीज कितनी वहां पर शरीक थी। 4 कंपनीज शरीक थी पाकिस्तान की, और गिड्स जो है वहां पर जो बड़ी हमें मुतहर्रिक नजर आई पाकिस्तान
पाकिस्तान की कंपनी जो है, जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी पाकिस्तान को, वो वहाँ पर उनके स्टॉल पर काफ़ी रश दिखाई दिया और लोग बड़े मुतवज्जो हो रहे थे। दीगर ममालिक के जो ऑब्जर्वर्स आए हुए थे और जो वहाँ पर दिफाई मुआहिदों के लिए आए हुए थे, वेपन्स को खरीदने आए हुए थे, तो पाकिस्तान का ये एक जो स्टॉल था वो काफ़ी तवज्जो का मरकज़ बना रहा। और इसकी वीडियोस आप ये देख सकते होंगे सामने, जिसके अंदर जनरल साहिर शमशाद जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं। और हमारा सबसे पहले वहाँ पर जो डिस्प्ले किया गया था, फतह रॉकेट सिस्टम डिस्प्ले किया गया, जो कि हमने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के अंदर इस्तेमाल किया भारत की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने के लिए। कामयाबी से हमने देखा कि किस तरीके से परखचे उड़ा दिया हमने उनके मिलिट्री बेसिस के। तो वही फतह का डिफेंस और मिसाइल सिस्टम जो था, फतह रॉकेट सिस्टम, उसको वहां पर अपने डिस्प्ले पे रखा था और ये तवज्जो का मरकज बना रहा। सिर्फ यही नहीं नाज़रीन, बल्कि हरबा मिसाइल जो है वो भी वहां पर मौजूद था। एंटी शिप सबसोनिक क्रूज मिसाइल है पाकिस्तान का, दैट्स वेरी मैग्निफिसेंट और डिस्ट्रक्टिव भी है और पाकिस्तानी नेवी के पास ये मौजूद है, पाकिस्तानी बहरिया के पास मौजूद है। इसके बाद शेपर 2 ड्रोन भी वहां पर जो है नुमाइश के लिए, डिस्प्ले के लिए वहां पर पड़ा हुआ था। और नाज़रीन ये जो है भी इंतहाई अहमियत का हामिल है और पूरी दुनिया के अंदर इसकी बड़ी दाद दी जाती है, क्योंकि ये एक तो लैंड भी कर सकता है और दूसरा ये पैराशूट के जरिए नीचे भी आ सकते हैं। तो इसके अंदर ये दोनों सलाहियतें मौजूद है और फिर कामयाबी से दुश्मन के अहदाफ को निशाना भी बना लेते हैं। लेकिन नाज़रीन ये सारी चीजें तो एक साइड पर, पाकिस्तान के स्टॉल्स पर रश था, पाकिस्तान जो है काफी वहां पर तवज्जो का मरकज बना रहा। अहम क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की तुर्की के साथ डील्स कौन सी हुई हैं? गिड्स की और MKE की, तुर्की की कंपनी, इनकी बड़ी ज़बरदस्त डील्स हुई हैं नाज़रीन। फ़िज़ाई हथियारों के ऊपर इनकी डील्स हुई हैं, जदीद गाइडेड बम और मिसाइल्स पर मुश्तरका काम करने के हवाले से इनकी डील्स हुई है, एरियल म्यूनिशन की तहकीक की डील्स हुई हैं। अब ये वो डील्स हैं जो कि सामने आई है मंजर आम पर। अब ये 6 दिन तक जब जारी रहेंगे तो मज़ीद ऐसी डील्स होंगी नाज़रीन, और ऐसी ज़बरदस्त डील्स जिससे पाकिस्तान के अंदर, मैं कहता हूँ, एक ऐसी ताकत आ जाएगी, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतें इतनी मजबूत हो जाएंगी कि फिर पाकिस्तान पकड़ा नहीं जाता। नाज़रीन अब इन तमाम तर डील्स के साथ, इन तमाम तर डिस्प्ले के साथ जो कि हमने वेपन्स के डिस्प्ले किए, मैन ऑफ द मैच क्या था? मैन ऑफ द मैच था तुर्किया का एक खुफिया हथियार, एक खुफिया प्रोजेक्ट जो कि उन्होंने डिस्प्ले किया। उनका पहला हाइपरसोनिक मिसाइल तैफून ब्लॉक 4, एक बला है नाज़रीन, ये एक ऐसी बला जिसको खुफिया तौर पर उन्होंने तैयार किया, उनका पहला हाइपरसोनिक मिसाइल। इसका मतलब उसका कामयाबी से तजर्बा भी हो चुका है अगर उन्होंने डिस्प्ले के लिए रख दिया है। नाज़रीन इसकी खुसूसियात की बात की जाए तो ये तवील रेंज तक मार करने वाला एक ज़बरदस्त मिसाइल है और ये 7 टन से ज़्यादा वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। 7 टन से ज़्यादा, 7 टन से ज़्यादा। और नाज़रीन 1 से ज़्यादा वॉरहेड्स होते हैं इसके अंदर। इसको रोकना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक तो हाइपरसोनिक है और दूसरा ये अगर कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसको इंटरसेप्ट करने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स छोड़ेगा तो ये तकसीम भी हो सकता है मुख्तलिफ वॉरहेड्स में। मतलब 1 से ज़्यादा वॉरहेड्स होते हैं तो टुकड़े टुकड़े होकर कामयाबी से अपने हदफ को, 1 से ज़्यादा हदफ को निशाना बना सकता है। इसकी अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड इसकी मैक 5 है, 5 गुना आवाज़ की स्पीड से ज़्यादा ये तेज़ी से ट्रैवल कर सकता है, स्पीड ऑफ साउंड से 5 गुना ज़्यादा। नाज़रीन 800 किलोमीटर तक इसकी रेंज बताई जा रही है और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह करने के लिए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तबाह करने के लिए। ये वो मैन ऑफ द मैच है जो तुर्किया ने छोड़ दिया है। अभी नाज़रीन मैं आपको बता रहा हूं कि 6 दिन बाकी रहते हैं, 6 दिन तक ये होना है और इसके अंदर मजीद डेवलपमेंट्स भी हो सकते हैं, मजीद सरप्राइजेस भी पाकिस्तान की जानिब से दिए जा सकते हैं। नाज़रीन दूसरी बड़ी खबर ये है कि बंकर बस्टर बॉम्ब्स का GBU-57 का इस्तेमाल किया गया था अमेरिका की जानिब से ज़ेरे ज़मीन एटमी तनसीबात को तबाह करने के लिए ईरान की। अब सवाल ये था कि क्या कोई वैसा बॉम्ब किसी और मुल्क के पास भी मौजूद है? बिल्कुल मौजूद है। किसके पास? चीन के पास। एक ऐसा बम जो कि नाज़रीन बंकर्स में छुपे हुए अफराद को, ज़ेरे ज़मीन तनसीबात को, अंडरग्राउंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, फैसिलिटीज़, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करने में एक अहम किरदार अदा करेगा। इट विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट वेपन दैट विल बी कंसिडर्ड इन द हिस्ट्री। और ये किसके पास है? चाइना के पास आ चुके हैं नाज़रीन। थर्मोबैरिक बॉम्ब इसको कहा जाता है। अब इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन चाइना की जानिब से नहीं आई, लेकिन ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि चीन के पास ये वेपन आ चुका है। नाज़रीन बंकर्स को तबाह करने के लिए ये बॉम्ब बनाया गया है।
नाज़रीन, इसके बाद अब वो जो एक अंडरग्राउंड वॉर थी कि अगर कोई आपके ऊपर बॉम्ब फेंक दिया जाता है, मिसाइल फेंक दिया जाता है, तो नीचे ज़ेर ज़मीन आप छुप सकते हैं, अब वो मिसाइल भी चाइना ने बना लिया है। अब आप ज़ेर ज़मीन भी महफूज नहीं है, चाइना ने ऐसी टेक्नोलॉजी बना दिया है। चाइना नेवर वो कभी भी नहीं रुकते, दे नेवर स्टॉप, हमेशा अपग्रेडेशन, हमेशा इनोवेशन, दे नेवर स्टॉप टू सरप्राइज अस, सरप्राइज पर सरप्राइज देते हैं नाज़रीन। अब इससे भी बड़ी अहम खबर यह है कि पाकिस्तान की पोजीशन देखे दुनिया में कितनी मजबूत हो चुकी है। थाईलैंड और कैम्बोडिया के दरमियान एक नई जंग शुरू हो चुकी है। सरहदी तनाज़े उनके आपस में चल रहे थे और सरहदी तनाज़े जो उनके मई में शिद्दत इख्तियार कर चुके, और अब उनके दरमियान एक जंग का आगाज हो चुका है और 6 से ज़ायद मकामात पर जंग हो रही है। एंड इमेजिन व्हाट, पाकिस्तान को लेटर लिखा गया है, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जो है आसिम इफ्तिखार, उनको लेटर लिखा गया है कि हमारी ये जंग रुकवाने के लिए आप कोई इक़दाम करें। अब हम जो आपको बता रहे थे कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के साथ साथ पाकिस्तान ने अपनी सिफारतकारी को इतना मजबूत कर लिया है कि पाकिस्तान की इस खित्ते के अंदर इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ चुकी है कि दूसरा कोई भी मुल्क जो है वो पाकिस्तान के लेवल का अब नहीं रहा। पाकिस्तान ने कामयाब सिफारतकारी की, पाकिस्तान ने कामयाबी से अपने नैरेटिव को पूरी दुनिया के सामने रखा और पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को नो डाउट खित्ते के अंदर इतना मजबूत कर लिया कि भारत को पीछे धकेल के रख दिया है। अब कैम्बोडिया और थाईलैंड की वॉर में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार से ये दरख्वास्त की जा रही है कि वो इस जंग को रुकवाने के लिए किरदार अदा करें। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने के लिए भी रिक्वेस्ट की गई है। देखिए, पाकिस्तान कामयाबियों के झंडे गाड़ता हुआ दिन ब दिन चला जा रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, अगर बात की जाए इंडिया की, इंडिया ने 5th जनरेशन तैयारा बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट का आगाज़ किया था, एम का, जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका और 2029 तक वो कह रहे थे मुकम्मल हो जाएगा। ये भी कह रहे थे कि हो जाएगा, क्योंकि जब भी वो कोशिश करने लगते हैं कोई ऐसी कि ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो जाए, अगले दिन उनका कोई जहाज़ गिरा होता है। तो खैर, हमने तो मुबारकबाद भी दी थी भारत को कि दुनिया के अंदर सरे फहरिस्त आ चुका है। अमन के दिनों में सबसे ज़्यादा अपना एयरफोर्स का और एयर लॉसेस करने में वो टॉप पर आ चुका था। तो उसके बावजूद भी अब उन्होंने शशका छोड़ा है, उन्होंने पता नहीं क्या सोच कर ये फैसला किया है। डिज़ाइन बना लिया जी उन्होंने। क्या डिज़ाइन बनाया? 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का। 5th उनसे बन नहीं रहा। 4.5 जनरेशन के राफेल तो यूरोप से मंगवा रहे हैं और बनाने चले 6th जनरेशन का फाइटर जेट। तो नाज़रीन, अब पता नहीं वो कब मुकम्मल होगा। 2029 तक तो उनका 5th वो कह रहे थे मुकम्मल होगा, तो ये मेरे ख्याल से 2040-50 तक मुकम्मल हो जाएगा। आप बताएं कि ये कब मुकम्मल होगा कमेंट सेक्शन में, और आपको क्या लगता है कि ये मुकम्मल हो भी पाएगा या फिर भारत सिर्फ वैसे ही शशका छोड़ने के लिए और अपनी साख को बहाल करने के लिए, उनकी फ़ौज की जो साख एक ख़राब हुई है उसको बहाल करने के लिए ऐसी छोटी मोटी अनाउंसमेंट्स करके अपने अवाम के दिलों में घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।